मुकेश अंबानी और रतन टाटा, दोस्तों ये नाम सुनते ही दिमाग में नोटों की गड्डियां और आलीशान रहन सहन तो आ ही जाता होगा, क्योंकि आखिरकार ये देश के सबसे अमीर लोगों के फहरिस्त में शुमार हैं। किसी ने तो टेरिक और जगत से लेकर पेट्रोलियम पर अपना पैर फंसाया हुआ है, तो कोई देश भर में लोहे, नमक और ऑटोमोबाइल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इन दोनों इंसान के बीच व्यापार की प्रतिद्वंद्विता देखने को तो मिलती ही रहती है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं मुकेश अंबानी और रतन टाटा के रहन सहन के बारे में। आखिर कितनी आलीशान जिंदगी है इनकी, और आखिर इस रेस में कौन आगे है कौन पीछे है। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों ये बात तो साफ है कि अमीरी के मामले में मुकेश अंबानी रतन टाटा से आगे हैं। जबकि कंपनी की बात करें तो दुनिया के दूसरे सबसे महंगे घर के मालिक मुकेश अंबानी के पास 6 कंपनियां हैं। वहीं सिंपल लिविंग पसंद करने वाले रतन टाटा रहते हैं सिंपल से बंगले में, लेकिन उनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। रिलायंस इंडस्ट्री जहां लिमिटेड सेक्टर में काम कर रही है, वहीं टाटा ग्रुप लगभग हर क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल इत्यादि। तभी तो सब्सिडीज कंपनी ज्यादा होने के चलते टाटा कंपनी का मार्केट कैपिटल रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी से ज्यादा ही रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मुकेश अंबानी रतन टाटा से इतने अमीर कैसे हुए, तो बता दें कि आज एशिया के सबसे अमीर शख्स का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, और उसकी वजह रतन टाटा की दरियादिरी है। क्योंकि अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथ में ले लेते तो वही बन सकते थे एशिया के सबसे अमीर इंसान, लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस में 48% के शेयर के मालिक हैं। जब लगभग आधा शेयर इनके नाम है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ने से आदमी की वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए सितंबर 2020 में मुकेश अंबानी का नेटवर्क 88 बिलियन डॉलर हो गया। वहीं रतन टाटा की बात करें तो कंपनी में 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनकी कंपनी का 66% शेयर उन्हीं के कंपनी में अलग अलग ट्रस्ट, जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन जैसी संस्थाओं में डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड जनरेशन, आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। रतन टाटा अपने फैमिली वैल्यू को भी आगे बढ़ाते हुए और अपनी कंपनी का 2/3 हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। अगर चैरिटी वाले शेयर को भी वो अपने नाम कर ले तो वो इंडिया के नहीं बल्कि एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन होंगे। दूसरा बड़ा कारण है जैसे खर्चे वैसे चर्चे। दोनों के पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, लेकिन एक के बड़े हैं खर्चे तो दूसरे के कम होते हैं चर्चे। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। ऐसा ही कुछ अंबानी के साथ भी है। दुनिया भर में उनके चर्चे हुए जब उन्होंने अपनी बेटी के शादी में 110 करोड़ रुपए खर्च किए। बीबी को एक नहीं बल्कि 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का बंगला, करोड़ों का आलीशान प्राइवेट जेट और कई लग्जरी कार गिफ्ट दिए हैं, जिनकी भी खूब चर्चा हुई थी। मुकेश अंबानी के पास एक स्पेशल याच भी है जो सोलर ग्लास रूप से बनाई है, जिसकी कीमत 700 करोड़ रुपए थी। उसी की तरह एक लग्जरी लाइफ जीती है नीता अंबानी। और तो मुकेश अंबानी ने तो अपने नौकरों को भी लग्जरी स्टाइल की सुविधा दे रखी है। वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा जी की बात करें तो वो शुरू से ही सिंपल लाइफ स्टाइल पसंद करते रहे हैं। उनका घर काफी सिंपल और एलिकेट है, और वो कोई बड़ा खर्च भी नहीं करते हैं। उन्होंने हमेशा पैसे को एक नए स्टाटस में इन्वेस्ट किया ताकि उनकी कंपनी और देश दोनों आगे बढ़ सके। उनका टाटा हेल्थ केयर 25 स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज में फैल गया है। टाटा ग्रुप सोशल वर्क में भी काफी आगे है। यही कारण है कि मुकेश अंबानी एक सिंपल सा गुलाब भी खरीद ले तो सुर्खियां बन जाती है, जबकि सोशल वर्क में आगे रतन टाटा की समाज सेवा इतनी उजागर नहीं होती है, क्योंकि वो खुद काम को सबसे छुप छुपा कर करते हैं। दोनों ही हस्तियों ने काम और मेहनत के बदौलत नाम कमाया है, लेकिन एक की छोटी सी छोटी चीज खबर बन रही है और दूसरा दुनिया के नजरों से छिपते छिपाते बड़ा सा बड़ा काम कर रहा है। तो ऐसे में अपने खर्चों का चर्चा करना क्या वाकई में जरूरी है? क्या सच में इसी के बदौलत आपके चर्चे होते हैं? इसे लेकर आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी या रतन टाटा, किसका शो ऑफ ज्यादा है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए अब इन दो बिजनेसमैन की स्ट्रगल स्टोरी में आप लोग के साथ शेयर करता हूं। टाटा ग्रुप के टेक्सटाइल कंपनी की, जिसकी शुरुआत 21,000 रुपए से की गई थी, जिसका नेटवर्क आज 5 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि कंपनी को 21,000 से 5 लाख करोड़ तक
ले जाने का सपना और सफर आसान नहीं था। 1839 में जमशेदजी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र से ही मुंबई से शुरू हो गया था, जहां से एजुकेशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी तरह आ गई थी। फिर परिवार को संभालने के लिए उन्होंने अपनी पाई पाई जोड़कर 21,000 रुपए का एक टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया और जैसे ही उन्होंने इस काम पे सफल हासिल हुए वैसे ही उन्होंने नागपुर में अपनी एक पहली टेक्सटाइल वे शुरू कर दी। इस बिजनेस से उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ। फिर उन्होंने 3 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया जिसका फायदा सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे देश को होने वाला था। हालांकि उनका यह सपना वो खुद पूरा होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन उनके बेटे दोराबजी टाटा उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे थे। उन्होंने आयरन स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्थापित करके पिता का सपना पूरा किया। साथ ही उन्होंने भारत का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू किया। जब उनका देहांत हो गया तो साल 1938 में टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारियां जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा ने ले ली और उन्होंने अपनी 14 कंपनियों को चलाते हुए कंपनियों का आंकड़ा 14 से 95 कर दिया। इतना ही नहीं, जहांगीर टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइन की भी शुरुआत की, जिसे सरकार ने जब अपने अंडर में लिया तो उसे एयर इंडिया का नाम दे दिया। इन सब की 3 पीढ़ियों के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को, जिन्होंने बाखूबी अपने विरासती बिजनेस को ग्लोबली फेमस किया। आज देश के बहुत से युवा नागरिक टाटा ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं, तभी तो आज कंपनी का नेटवर्क 5 लाख करोड़ तक पहुंचा है। चलिए अब बात करते हैं मुकेश अंबानी, जिनकी एक कार की कीमत से एक नॉर्मल इंसान अपना शानदार बंगला बना सकता है। इनका शानदार घर एंटेरिया में 6 फ्लोर शानदार पार्किंग है। इतने एरिया के बिल्डिंग में मुंबई की आधी जनसंख्या रहती है, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। धीरू भाई अंबानी ने इस नाम को कमाने के लिए उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की और विदेश में नौकरी करने के लिए जब गए तो वहां उन्होंने अपनी कमाई जोड़ी, फिर मुंबई वापस टॉल में रहने आ गए। जैसे तैसे करके धीरू भाई अंबानी ने लंबे संघर्ष के बाद रिलायंस कमर्शियल ऑपरेशन शुरू की, जो मसालों और यांस में ट्रेंड करता था। जैसे ही इनका ये काम शुरू हुआ तो उन्होंने विमल नाम से एक कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया। पहले विमल अपने ग्राहकों को लुभाने में फेल हुआ, जिसके बाद उनकी स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और बेचने का काम भी खुद धीरू भाई अंबानी ने किया। ये वो वक्त था जब लोगों को इन्वेस्टमेंट की कोई जानकारी नहीं होती थी, जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर दोनों को हुआ। कुछ ही सालों में 70,000 का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया। उनके चल बसने के बाद उनके बेटों ने रिलायंस इंडस्ट्री को संभाला। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने बिजनेस बांट दिया गया, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग था। जहां अनिल अंबानी ने कहा कि उनका नेटवर्क 0% हो गया है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्क 9,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा पहुंच गया है। तो दोस्तों ये थी भारत के 2 सबसे अमीर इंसानों की कहानी। तो दोस्तों आप लोग को इसमें से सबसे सिंपल और सबसे एटीट्यूड वाला इंसान कौन सा लगा, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे इस रियल हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों वीडियो मेरा अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।